उसके अंदर में एसिड केमिकल मिले हुए हैं जिसका आपको पता नहीं है। उस चीजों की आपको समझ नहीं है, और आप लोग जो है उसका स्वाद देख करके, विज्ञापन देख करके उनको आप खाते रहते हैं, और शरीर में जाकर आपके डाइजेशन को, लिवर को, हार्ट को, आपके बोन्स, आंखें, मांसपेशियां, नर्वस सिस्टम आपका उसको कमजोर करता है जिसका आपको पता नहीं है। इसलिए आप कमजोर हो रहे हैं और फिर रोग बन जाते हैं उसी के। पैंक्रियाज आपके कमजोर हो गए तो डायबिटीज होगी आपको, आपका लिवर कमजोर हो गया तो लिवर की बीमारी होगी, आंखें कमजोर हो गई तो आंखों की बीमारी होगी, हड्डियां कमजोर होगी तो आपके घुटनों की बीमारी होगी। आपके परिवार में, गांव में कितने लोगों के घुटने खराब होंगे, हड्डियां गल गई होंगी, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया होगा घुटने रिप्लेस करने पड़ेंगे, क्योंकि उनको ये शिक्षा नहीं मिली बचपन से कि ये चीजें नहीं खानी है। हमारे को नहीं शिक्षा मिली ये सारी कि चीनी एक इतनी बड़ी जहर है, पता नहीं था। ये तो हमारे गुरुदेव इस पृथ्वी पर आए, शेषाद्री स्वामीनाथन जी महाराज, ये ईश्वर के भेजे हुए एक संत इस पृथ्वी पर जन्म लिया इन्होंने, और जन्म लेकर के इन्होंने जो विद्या ज्ञान दिया, उस ज्ञान से हमारे को समझ आई कि बात में हमारे शरीर के अंदर में रोग कहाँ है, क्यों हम लोग बीमार और रोग होकर के मर रहे हैं तड़प तड़प के। तो जितना ये जो भोजन है इसके अंदर में केवल मात्र गुरुजनों को, संतों को, ऋषि मुनियों को ये आध्यात्मिक ज्ञान से वो चीज़ें बता सकते हैं कि इस चीज़ के अंदर में हमारे स्वास्थ्य के लिए ये नुकसानदायक है और ये फायदेमंद है। बाकी आम आदमी को तो किसी को नहीं पता, सब खा रहे हैं। डॉक्टर लोग भी कहते हैं खूब खाओ, जब तक आपको डायबिटीज नहीं हो जाती तब तक कहते हैं, तब तक जय मीठा खाते रहो जब तक नहीं हो जाती डायबिटीज, और जिस दिन हो जाते फिर उस दिन बात बंद कर दो। कोई बता नहीं रहा। डायबिटीज हो जाती दवाई सब बताएंगे, ये दवाई खानी है, दवाई खानी है, दवाई खानी है, जबकि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, पहले दिन से डायबिटीज ठीक हो जाती है। घुटने कितने भी आपके गड़े हो, बिना किसी दवाई के घुटने सारे बिल्कुल नॉर्मल बन जाते हैं। आंखों के चश्मे उतर जाएंगे आपके। गैस एसिडिटी कभी जिंदगी में होगी नहीं आपको, कभी भी। आप वीक नहीं होंगे कभी भी, खूब एकदम हष्ट पुष्ट स्वस्थ रहेंगे, कैंसर नहीं होगा आपको। गुजरे नहीं हो ना, जिसमें से हमारे देश और आपके परिवार बड़े गुजर रहे हैं। जब इलाज करवाते करवाते घर के जेवर बिक जाते हैं, जमीन बिक जाती है, मकान बिक जाते हैं, और उसके बावजूद भी कोई लाभ नहीं होता, फिर पता चलता है स्वास्थ्य की क्या कीमत है। इसलिए आप लोगों का नया जीवन, अभी वो परिस्थिति नहीं आई है और आ जाएगी अगर आप लोगों ने ना समझा तो। इसलिए इस चीज़ को समझिएगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले से बचे। हम स्कूल में आज इसीलिए आए हैं कि आपको अभी से इस विद्या ज्ञान की कुछ शिक्षा आप तक पहुंच जाए। मास्टर जी ने बहुत बड़ा उपकार किया है ये आज बुला करके यहाँ पर हमें, और हम उनके आभारी हैं कि ये हमारे बच्चों तक इस शिक्षा को पहुंचना चाहिए। और आप लोग इसकी वैल्यू अभी नहीं समझ रहे क्योंकि नादान हैं आप लोग, तो थोड़ा सा आप ध्यान दें इस लोग। और हम आपको जो कुछ बता रहे हैं आपके बहुत हित के, आपके जो एजुकेशन जो पढ़ते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा कीमती है ये ज्ञान। तो जो आप लोग भोजन खा रहे हैं वो आपके स्वास्थ्य को खा रहा है। आपको खाने को भले ही स्वाद लगता हो, समोसे, कचौड़ियाँ, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चीनी, मिठाइयाँ, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, लेकिन उनके अंदर में अगर आप टेस्ट कराओगे लेबॉर्ट्री से, उसके अंदर में वो पॉइजन है जो आपके शरीर को, हड्डियों को खा जाती है, शरीर के अंगों को कमज़ोर करती है, और आपको पता नहीं है उस चीज़ का। और जब आप इस उम्र में खाते रहेंगे, धीरे धीरे करके जब वो सारे अंग आपके ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद आपके अंदर बीमारी बन जाएगी, फिर आप इलाज कराते रहेंगे। शरीर में कभी आपके रोग नहीं आएगा। अभी आपका शरीर बन रहा है,
ये बिल्डिंग है ना जो देख रहे आप, ये ईंटें, सीमेंट, रोड़ी, मदरपुर से बनी है ना ईंटें कुछ। अगर इसके अंदर में पक्की ईंटें लगी हैं, पक्का सीमेंट लगा है, सरिया बढ़िया लगा है, तो ये बिल्डिंग की ताकत मजबूत होगी, बिल्डिंग स्ट्रांग होगी ना। अगर इसके अंदर में उस समय ईंटें जो है कमज़ोर लगी हैं, सीमेंट जो है नकली लग गया, सरिया घटिया लग गया, तो जो बिल्डिंग की स्ट्रक्चर जो है वो वीक होगी ना। और वीक होने के बाद अगर उस बार तो हमें समझ नहीं है, हमने उसके अंदर में बिल्डिंग मटेरियल सही नहीं लगाया, और लगाने के बाद में हम सोचे चलो अब हम इसको पक्का कर ले, अब इसके अंदर इसमें सीमेंट कैसे डालोगे आप, नहीं डलेगा ना। ईंटें दोबारा बदली नहीं होंगी ना, अब सरिया भी बदली नहीं होगा ना, अब तो जैसा बन गया सो बन गया। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, आपका शरीर अभी बन रहा है, अभी बन रहा है। अब इस शरीर को बनने के लिए जो आप भोजन इसमें डालेंगे उसी से शरीर बनेगा। और आपने इसके अंदर में भोजन सही नहीं डाला, नकली डाला, घटिया भोजन डाला, जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है वो भोजन डाला, तो उससे सारा शरीर वीक हो जाएगा, हड्डियां मांसपेशियां बनेगी। जब पूरी तरह बन गया शरीर, 25 साल के बाद पूरी तरह तैयार हो गया, उसके बाद आपको समझ आई कि मैं तो बहुत कमज़ोर रह गया, मेरा स्वास्थ्य कमज़ोर है, मैंने गलत चीज़ें खा ली, अब मैं बढ़िया खा के ताकतवर बन जाऊँ, फिर कैसे बन जाऊँ, वक्त गुजर जाएगा। उसके बाद शरीर के अंग दोबारा नहीं बनते हैं, 25 साल तक डेवलप करते हैं शरीर के अंग हमारे, जन्म से लेकर के। उस समय अगर हमारी डाइट गलत हो गई तो उसके बाद में 25 साल के बाद आपको समझ में आई कि हम लोगों ने गलत खाया, इसलिए हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया। अब हम अच्छा खा लें, उसके बाद वो अंग दोबारा वैसे स्ट्रांग नहीं बन सकते, क्योंकि वो बन चुके, जो बन गए बन चुके, ऐसे जैसे बिल्डिंग बन चुकी बन चुकी। अब इसके अंदर से रिपेयर हो सकती है बस, और कुछ नहीं हो सकता, या इसको सारी को तोड़ के दोबारा बनेगी तब बनेगी। ऐसे ही जो शरीर आपके हैं अभी डेवलप हो रहे हैं, आपके अंग जो है बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, ग्रो कर रहे हैं अंग, इसलिए इस समय आपको शरीर के अंगों को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। वो जो केमिकल युक्त भोजन है वो बॉडी को डेवलप नहीं होने देता। पेड़ पौधे अगर इसके अंदर में शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगी इसके अंदर में, तो ये सारे मुरझा जाएंगे, ऐसे अच्छे तरीके के साथ फले फूलेंगे नहीं। ऐसे ही आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन अगर सही नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी डेवलप करके हरी भरी खुशहाल नहीं होगी, एकदम तकड़े स्वस्थ नहीं होगे आप लोग, ऐसे मुरझाए से रहोगे, सूखे से मुंह हो जाते हैं, जैसे बासी आम होता है ऐसे सूखे मुंह पड़े हुए, जान नहीं शरीर के अंदर। तो इसलिए जो है इस समय आपको जो भोजन स्वस्थ नाशक है उसको बिल्कुल ना खाएं, बिल्कुल भी। उसमें चीनी को बिल्कुल छोड़ दें, मिठाइयाँ बिल्कुल ना खाएं, आपके दांत हड्डियाँ गड़ जाएंगी। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, मैदे की बनी चीज़ें, कुरकुरे, चिप्स वगैरह, इनके अंदर में भी पॉइजन मिली हुई है, कोई इसमें न्यूट्रिशन तत्व नहीं है, रंग मिले हुए हैं, केमिकल मिले हुए हैं, एसिड मिले हुए हैं, जो आपके स्वास्थ्य को खराब करते हैं। अब आप कहेंगे जी क्या खाएं, ये चीज़ें हैं खाने के लिए। इस समय भगवान ने आपको तिल दिए हुए हैं, सफ़ेद तिल, उसके अंदर में कैल्शियम भरा पड़ा। अगर आप सफ़ेद तिलों को भिगो करके रात को उसकी चटनी पका के ग्राइंड करके पानी डाल के उसको दूध बना करके पीते हैं, आपकी हड्डियाँ ऐसे फौलाद जैसे मजबूत हो जाएंगी। आपका लीवर, आपका हार्ट, आपकी आँखें, आपके मांसपेशियाँ स्ट्रांग हो जाएंगी, इतनी स्ट्रांग ताकतवर हो जाएंगी कि लाठी भी पड़े इसके ऊपर, छत से भी कूद जाओगे तब भी आपकी हड्डी नहीं टूटेगी, इतनी ताकतवर हड्डियां बन जाएंगी अगर आप सफ़ेद तिलों का सेवन रोज रोज करते हैं, दूध बना के पीते हैं उनका। सफ़ेद तिलों में इतनी न्यूट्रिशन भरा हुआ है इसमें। इसके अलावा बाजरा आता है, बाजरे के अंदर में न्यूट्रिशन कैल्शियम भरा हुआ है। आप बाजरे की रोटी खाते हैं, बाजरे की खीर बना के खाते हैं तो ऐसे तकड़े हो जाएंगे। बथुआ आ रहा है इसमें, बाथू जिसको आप लोग कहते हैं, अगर आप बाथू का सेवन रोज करते हैं, कभी आपके घुटने खराब नहीं होंगे, कभी आपका लीवर खराब नहीं होगा, कभी आपको अनीमिक प्रॉब्लम नहीं आएगी, खून की कमी नहीं होगी, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, कब्ज नहीं होगी, कभी आप अनेक रोग आप इन चीज़ों से
आपके बिना कोई दवाई खाए, बिना कहीं हॉस्पिटल में जाए, आपके ठीक हो जाएंगे। और अगर आप ये बिस्कुट वगैरह, नमकीन, कुरकुरे, चिप्स खाते हैं, ये सामने फोटो लगी हुई है ना, जरा इसको उठाना, जरा फोटो को, कोई व्यक्ति उठाएगा इसको, फोटो को उठाना जरा। ये आप देख रहे हो फोटो लगी है सामने, ये आपके अंदर के इंटेस्टाइन है, ये वाली, ये सारी ये आपके नेचुरल इंटेस्टाइन की शेप है, आकृति है, जो आपकी स्वस्थ व्यक्ति के इंटेस्टाइन जो है, ये वाली बढ़िया। और ये जो लोग कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं, जो उनके इंटेस्टाइन इस प्रकार से सुकड़ जाती है, ड्राई हो जाती है उनके अंदर, और उनके अंदर में खून बनना बंद हो जाता है। ऐसे बंदे को कैसे हालत हो रखी, एक नेचुरल कैसी शेप है, और ये देखो कैसी शेप। और जिस बच्चे के ने ये चीजें ज्यादा खाई हैं, उनके इंटेस्टाइन ऐसे हो जाते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन भी होगी, कब्ज भी होगी, गैस भी बनेगी, अल्सर भी बन जाएंगे उसके अंदर में, पेट के अंदर में, आंतों में कैंसर भी बन जाएगा, कितने प्रकार के रोग आएंगे। इसके अलावा उसका खून बनना बंद हो जाएगा। वो कुछ भी खाता रहे, उसके शरीर को लगेगा नहीं। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, बड़े भी आते हैं कि जी बच्चों को इतना कुछ खिलाते हैं लेकिन लगता नहीं है। लगेगा कहाँ से? जब आप ब्रेड, बिस्कुट, कुरकुरे खाएंगे, चिप्स खाएंगे, तो आंतड़ी आपके ऐसे सूख गई, अंदर गांठें बन गई, चिपक गया। चाउमीन, पिज्जे, बर्गर, नूडल जो है तो अंदर जाके गांठ बन के चिपक जाते हैं। जब वो चिपक गए, आपके इंटेस्टाइन ब्लॉक हो गई, अंदर से चोक हो गई आपकी, वो रस को ऑब्जॉर्व करती है जो आप भोजन खाते हैं। अब वो रस को ऑब्जॉर्व भी नहीं कर रही, उसके अंदर में मैदे की चीजें फंस गई जा करके, तो आपका खून नहीं बनेगा। खून नहीं बनेगा तो बॉडी के अंग डेवलप कैसे होंगे, बताओ जरा। और आप ऐसे ही मरियल से रह जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल जान नहीं रहेगी आपके अंदर। मेहनत का काम नहीं कर सकते। आजकल के बच्चे जो है खेती नहीं कर सकते। आजकल के बच्चे मेहनत का सब काम से कतराते हैं, मेहनत से। सवेरे उठा नहीं जाता ताकि मेहनत ना करनी पड़े। शरीर में जान नहीं तो मेहनत कहाँ से करोगे? जान कहाँ से आएगी? जान तो भोजन से आएगी ना, जो शुद्ध भोजन खाओगे। जो भोजन इस समय आ गया बाजार के अंदर में, विज्ञापन आ गए, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक आ चुका है इसमें। इसकी वजह के कारण सारे बच्चे परिवार के परिवार पूरी तरह घर घर हॉस्पिटल बन गए हैं। और इनका छुटकारा अस्पताल दवाइयों में नहीं हो सकता। कितने अस्पताल बन जाए, कितनी दवाइयाँ बन जाए, कितने डॉक्टर बन जाए, घर घर बन जाए हॉस्पिटल, नहीं बीमारियों से छुट सकते आप लोग, जब तक आप अपना भोजन, खाना पीना ठीक नहीं करेंगे। ये देख लीजिए, हमारे पास रोज ये हालत है लोगों की कि जी कॉन्स्टिपेशन से परेशान, अल्सर बन जाते हैं यहाँ, क्योंकि ये अंदर में जो कुरकुरे जम जाते हैं, चिपक जाते हैं, पड़े पड़े अंदर सड़ते हैं, और जब सड़ने लगते हैं उनके अंदर में तो अल्सर बन जाते हैं वहाँ। और अल्सर बन करके फिर कोलाइटिस प्रॉब्लम आ जाती है, कोलन थेरेपी जिसको हम लोग कहते हैं, अंदर जाके बवासीर हो जाती है, गैस बनती है, तेजाब बनते हैं, ऐसे प्रकार के भिन्न भिन्न से रोग बन जाते। रख दीजिए। इसलिए इस भोजन को बिल्कुल ही खाना बंद कर दिए। मूली इस समय आती है, मूली को रोज सवेरे चबा चबा करके पत्तों के साथ खाइएगा मूली को। ये जितनी आपके अंदर चिपकी हुई गंदगी है, कुरकुरे, चिप्स, ब्रेड, बिस्कुट जो खाया, उस सारी गंदगी को धो के वॉश करके बाहर निकाल देगी मूली। और आपको कभी भी पाइल्स नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं बनेगी, पथरी नहीं बनेगी आपके अंदर में। ये पथरी भी आपकी चीनी, मिठाइयाँ, चॉकलेट, टॉफियाँ, कुरकुरे खाने से ही आपके अंदर पथरी बनती है। गॉल ब्लैडर की पथरी और किडनी की पथरी भी इन्हीं चीज़ों से बनती है, और हम लोग इन खाने पीने का ध्यान नहीं करते। गॉल ब्लैडर में पथरी बन गई तो गॉल ब्लैडर निकलवा दो सारे हमको। उसके बाद फिर सारी उम्र हमारे को गैस, एसिडिटी बनती है। किडनी के अंदर पथरी बन गई एक बार तो निकलवा दी, फिर दोबारा बन गई, क्योंकि खाना पीना ठीक नहीं किया, फिर बन जाती है वो दोबारा, फिर बनेगी। 2 बार, 3 बार, 4 बार बनती है। ब्लॉकेज हो जाती है अंदर में, नस नाड़ियाँ अंदर में ब्लॉक हो गई अंदर में, फिर उसका ऑपरेशन कराओ, सारा इसको कटवाओ, कटवा करके बाईपास सर्जरी कराओ, लाखों रुपया दो और सारे शरीर का सत्यानाश करो अपने का। सबसे बड़ी दौलत बच्चों आपका स्वास्थ्य है, सबसे बड़ी दौलत। आप लोग पढ़ाई करते हो धन कमाने के लिए कि रुपया पैसा कमा लें,
हम लोग इतना कमाए अफसर बन करके, ये कारोबार करके, वो कारोबार, जब आपका स्वास्थ्य ठीक ना तो उस पैसे को क्या करोगे आप? किस काम का वो पैसा? जब आपको मकान बढ़िया बना लिए, आपको बेडरूम आपने बढ़िया बना लिए, उसमें नींद ही नहीं आएगी चैन से, आपको सुकून नहीं, शांति नहीं, तो बढ़िया मकान आपको क्या सुख देंगे? कारें क्या सुख देंगी आपको? बताओ जरा। पहला सुख निरोगी का है। सबसे बड़ी दौलत आपका स्वस्थ है, सबसे बड़ी दौलत आपके पास। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप सबसे अमीर हैं, सबसे ज़्यादा। इसलिए अपने खाने पीने को जो है अपना सुधारिएगा। पहले ये चीज़ें नहीं थी, 40-50 साल पहले। आजकल गांव के लोग अक्सर बात करते हैं बैठ करके कि जी पहले तो इतनी बीमारियां थी नहीं, ना किसी को शुगर थी, ना ब्लड प्रेशर था, ना कभी हार्ट अटैक, ना घुटने खराब होते थे, हम तो बहुत सुखी थे। अब पता नहीं क्या हो गया। अब भगवान ने आपको किसी को रोग नहीं दिया, ये रोग हमने खुद पैदा किए हैं इस गलत भोजन के कारण। इसलिए इन चीज़ों को आप खाना बंद कर दीजिएगा। अब आप कहेंगे जी क्या खाएं? खाने के लिए बहुत चीज़ें हैं, कोई कमी नहीं खाने के लिए। आप लोगों का टॉफ़ी खाने का मन करता है, अभी देखो हम लोग टॉफ़ियाँ लाए आप लोगों के लिए बना करके, खजूर की टॉफ़ी लाए हैं बना करके। खजूर की टॉफ़ी खाओ, देखो कितनी बढ़िया है, और देखो आपका स्वास्थ्य ऐसे अच्छा हो जाएगा। खजूर की टॉफ़ी, सब बच्चों को टॉफ़ियाँ खिलाएंगे आज हम लोग, जितने बच्चे बैठे हैं ना उनको खा करके देखो टॉफ़ियाँ, बनाना भी बताएंगे कैसे बनानी। हम आपका खाना पीना बंद नहीं करेंगे, मिठाइयाँ भी खिलाएंगे आपको, चाय भी पिलाएंगे आपको, सब चीज़ें बताएंगे। लेकिन सिर्फ आप लोगों को एक काम करना है, ध्यान से बैठ के समझना है। जो चीज़ें आपके स्वास्थ्य को गिराती है चाय, और जो टॉफ़ियाँ आपके स्वास्थ्य को खराब करती हैं उनको मत खाओ, और जो आपके स्वास्थ्य को अच्छा करती हैं उस भोजन को खाओ। हम लोग कहते हैं, मेरे पास कितने बच्चे यहाँ आते, एक बच्चा आया उसके पूरे दांत जो थे ना बिल्कुल ख़त्म हो गए आगे के। बच्चा भी छोटा सा था, तो उसकी माँ साथ लेके आई, कहने लगी जी मेरे तो बच्चे के दांत ही खत्म हो गए सारे। मैंने कहा बेटे क्या बात हो गई? मैं अभी सोच रहा था कि दांत ऐसे खत्म कैसे हो गए इसके। और इतने साथ उसके साथ एक बच्चा उसका दोस्त और आया था दूसरा साथ में, वो भी, और एकदम वो बोल पड़ा, कहता बाबा जी इनकी ना करियाने की दुकान है। उसने बताया, कहता ये सारा दिन टॉफ़ियाँ खाता रहता है, सारा दिन टॉफ़ियाँ खाता रहता, और उस टॉफ़ियों में इतने केमिकल थे, उसने सारे दांत गड़ा दिए, पूरे दांत खत्म। अब आप अंदाजा लगाओ कि जिस टॉफ़ियों में इतने केमिकल है, हार्ड इतने सख्त दांत गड़ा दिए, वो पेट में जाकर के आपका लीवर, आपका हृदय, आपके इंटेस्टाइन, उनको नहीं गड़ाता होगा हड्डियों को वो केमिकल, अंदर से वो भी खत्म हो जाते हैं। आपका सारा डाइजेशन अंदर से कमज़ोर हो जाता है, खत्म हो, जिसका आपको पता नहीं है। और आप लोग चॉकलेट टॉफ़ियाँ खाते रहते हैं चुपचाप, एक एक दो दो चार चार करके, और खाते खाते अंदर से अपना सत्यानाश कर लेते हैं शरीर का। इसलिए उन चीज़ों का सेवन बंद करके जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं उसकी जगह पर स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें खाएं। ऐसा नहीं है कमी है कोई, टॉफ़ियों की कमी भगवान ने दी, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी बढ़िया आपको टॉफ़ी आज हम लोग खिलाएंगे, आप लोग खा करके कहोगे आज के बाद तो हमें यही टॉफ़ी खानी है, अभी खिलाएं। उसके बाद चाय पीनी है, ब्रह्मी चाय पी लीजिएगा आप। ब्रह्मी चाय आपके दिमाग को तेज करेगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी, देखना आपके नंबर अच्छे आने लग जाएंगे, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, आपके स्कूल का नाम रोशन होगा, माता पिता का नाम रोशन होगा, आप पढ़ लिख करके कुछ बन जाएंगे। तो उन चीज़ों का सेवन करना शुरू कीजिए, जो चीज़ें नाश कर रही हैं आप उनको खाना बंद कीजिएगा। सब चीज़ों, चाय ब्रह्मी चाय पीजिएगा सारे बच्चे, तुलसी अदरक की चाय बना करके पीजिएगा, संतरे के छिलके की चाय बना करके पी लीजिएगा, कितने तरह की चाय हैं आप उनका सेवन कर लीजिएगा। जरूरी है कि वही चाय पीनी है, पत्ते कैफीन है, निकोटीन है उसका। फिर आप कहेंगे जी मिठाइयाँ खाने को मन करता है, मिठाइयाँ खानी है तो गुड़ की बनी हुई मिठाइयाँ खा लीजिएगा। गुड़ की बनी है मिठाइयाँ भी हमारे को होती हैं, कैसे बनानी है वो भी हम लोग सिखाते हैं। गुड़ के अंदर में काजू डालिए, बादाम डालिए, उसके अंदर में थोड़ा इलायची पाउडर डालिए, गुड़ की मिठाई बहुत बढ़िया बनती है, इतनी बढ़िया बनती है, गुड़ की मिठाइयाँ बनाकर खा लीजिए। दूध पीना है आपको, अगर गाय भैंस का शुद्ध दूध आपको गांव में मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो तिलों का दूध बना करके पीजिएगा। नारियल की गिरी, ये नारियल है, इसके अंदर में पौष्टिकता भरी हुई है आपके स्वास्थ्य को तकड़ा करने के लिए। नारियल की गिरी, अगर आप इस नारियल की गिरी को रोज सलाद के साथ खाते हैं तो आप ऐसे स्वस्थ और तकड़े हो जाएंगे। ऐसे
इस नारियल की गिरी को आप लोग पीस करके चटनी बना के उसमें पानी मिला करके 1 गिलास, उसका दूध बन जाएगा। रोज 1 गिलास पीजिए, देखिए आपके शरीर में कैसे जान आती है, कैसे ताकतवर होते हैं आप लोग शरीर। तो खाने के लिए बहुत कुछ है बना हुआ, ऐसे नहीं है ये पेठे का जूस है। ये पेठा आप लोग देखते हो, ये शुगर, ब्लड प्रेशर, गैस, एसिडिटी, जोड़ों के दर्द, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लॉकेज, आंखों का चश्मा, जितना भी है, पथरी बन गई, इन सारे रोगों की दवाई है ये पेठे का जूस। जिनको भी आपके घर में बड़ों को ये बीमारियां आ गई हैं, ये पेठे का जूस सवेरे पिला दो उनको 1 गिलास। 1 बार या 2 बार आप देखेंगे गैस, एसिडिटी, उनकी घुटनों के, जोड़ों के दर्द, ये सारे दर्द जो है उनके सारे ठीक हो। बाहर की कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका लाखों रुपया हॉस्पिटलों का बचेगा, लाखों रुपया बचेगा। और इसके साथ आप जो दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं वर्षों से, आपकी किडनी, पता है कितने लोगों की किडनी खराब हो रही है इस समय, और वहाँ डायलिसिस जो है सारी जिंदगी भर डायलिसिस चलता है। वहाँ 15 लाख 20 लाख रुपए किडनी ट्रांसप्लांट का खर्चा है, और उसके बाद भी ठीक नहीं होती किडनी। अगर वो खराब ही ना हो, कितनी अच्छी बात है। वो भी पेठे के जूस से, केले के डंडे के रस से, ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे कि आपकी किडनी भी खराब हुई ठीक हो जाती है। और अगर आप लोग खाना पीना ठीक रखेंगे तो ज़िंदगी में आपकी कभी किडनी खराब ही नहीं होगी। हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा आपको कभी भी ज़िंदगी के अंदर, और आप स्वस्थ और एकदम खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। आप सोचते हैं भाई सारे सुख पैसे से मिल जाते हैं, तो जिनके पास इतना पैसा है उनकी हालत देखो जा करके। हमारे पास भी आते हैं पैसे वाले, कितनी दुर्गति हुई होती है। सारे सुख बच्चों पैसे से नहीं मिलेंगे। अपने स्वास्थ्य को सबसे पहले ठीक रखिए। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। पैसे को धन कमाइएगा मेहनत से, ईमानदारी से, लेकिन बाद में कमाइए। पहले अपने शरीर को ठीक रखिएगा, और शरीर को ठीक रखने के लिए अपना खाना पीना ठीक रखना है, यम नियमों का पालन करना है। जो बताएंगे यम नियमों का आपका पता नहीं है। सबसे पहले महर्षि पतंजलि जी ने यम में सत्य बताया था कि सदा सत्य बोलो। सत्य बोलने से क्या होता है? हमारे अंदर ताकत आती है, शक्ति आती है। सत्य बोलने से आत्मिक बल बढ़ता है आपका, और जिसका आत्मिक बल स्ट्रांग है, ताकतवर है, वो ताकतवर है। झूठ बोलने से हमेशा आत्मिक बल कमजोर होगा। आपके अंदर में डर पैदा हो जाएगा झूठ बोलने से, और जैसे डर पैदा होगा तैसे आपका पाचन क्रिया खराब हो जाएगी। आपको खाना हजम नहीं होगा खाया हुआ। भले ही आप लोग काजू बादाम खाते रहें, अगर मन में डर है तो आप कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते, हमेशा बीमार रहें। दूसरा है अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को भी दुख ना दें। आप किसी को दुख देते हैं तो वो दुख आपको मिलेगा, और आप भी दुखी होंगे। इस समय संसार के अंदर में आपको कोई व्यक्ति सुखी नहीं मिलेगा, कोई व्यक्ति। सब व्यक्ति, कोई शरीर से, कोई मन से, कोई आत्मा से, किसी ना किसी रूप से हर एक व्यक्ति दुखी है, क्योंकि वो यम नियमों का पालन नहीं करते, भूल गए सारे यम नियमों का। तीसरा बताया अस्ते, कि चोरी नहीं करनी किसी भी चीज़ की। चोरी करता है जो व्यक्ति में चोरी करता है, उसके अंदर भी डर पैदा हो जाएगा, हमेशा डरता है वो। चोर जो है पुलिस वाले की खाकी वर्दी दूर से देख लेगा ना, देख के इधर से भागेगा, उधर से नहीं जाएगा, क्योंकि डर लग रहा है उसको। और जो आदमी डर डर के जिएगा तो उसको सुख कहाँ मिलेगा? हर वक्त डर लगेगा, हर वक्त डर लगेगा, तो वो कमजोर होगा। उसका जीव संसार में आदर भी नहीं होगा, सत्कार भी नहीं होगा। झूठ बोलने वाले की 3-4 तीसरी चौथी क्लास में एक कहानी आया करती थी। गडरिया था, वो वैसे ने झूठ बोल दिया कि जी चोर है, शेर आया, शेर आया। सब लोग गाय बचाने के लिए गए, भागे। कहता जी मैंने तो ऐसे झूठ बोला। 2-3 बार झूठ बोला, उसके बाद किसी ने विश्वास नहीं किया, और जब जो है सचमुच में शेर आ गया तो कोई नहीं गया और खा गया उसको। झूठ बोलने का बताया क्या झूठ बोलने से नुकसान होता है। ये छोटी छोटी कहानियां हमारे को आया करती, लेकिन हम उनको भूल गए, फिर भी झूठ बोलते हैं। इसलिए हमारी आत्मिक शक्ति कमजोर हो जाती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो रास्ता बताया उसको हमें उसके ऊपर चलना है। इसलिए सत्य बोलना सीखिए। मन वचन कर्म से किसी को दुख मत दीजिएगा। अस्ते चोरी मत कीजिएगा। चौथा नियम बताया गया ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। अपने कर्म इंद्रियों को संयमित रखिए। मन में बुरा विचार नहीं लाइए,
और पांचवा अपरिग्रह, जरूरत से अधिक वस्तुओं का संग्रह मत कीजिए। जितना ईश्वर ने दे दिया उसी में सबर संतोष रखिए और प्रभु का ध्यान कीजिएगा सवेरे शाम। दूसरा, अब हम आते हैं आपके अंदर में, अभी आप लोगों को खांसी नज़ला जुकाम बुखार वगैरह आता ना, बच्चों को आता ना खांसी नज़ला जुकाम, वो उनको कैसे ठीक करना है बिना कोई दवाई का उपयोग किए।